जय हिंद बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। परिमाप क्षेत्रफल आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आज जो हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, देखिए अगर आपके घर में कुल खर्चे दिए गए हों, जैसे घर में इन द सेंस कि घर पे फर्श लगाया गया है या आपके छत पे बाउंड्री करवाई गई है या फिर खेत में बीज बोया गया है, जुताई की गई है या फिर घास लगवाया गया है। ठीक है, तो इन सब का कुल खर्चा दिया गया हो तो हम उसकी भुजा कैसे निकालते हैं, उसकी लंबाई कैसे निकालते हैं, जो भी आकृति है। ठीक है, या फिर प्रति इकाई खर्चा क्या होता है, कितना होता है, ये हम कैसे निकालते हैं। या फिर कुल खर्चा दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और परिमाप कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में हम सब यही चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि कुल खर्चा बराबर क्या होता है, परिमाप या फिर क्षेत्रफल। परिमाप या फिर क्षेत्रफल गुणे प्रति इकाई खर्च। सबको याद है? पक्का ना? ठीक है, क्या लिखे थे? कुल खर्च बराबर परिमाप दिया है तो यानी कि अगर बाउंड्री की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है हमको परिमाप की जरूरत होगी। ठीक है, तो परिमाप गुणे प्रति इकाई खर्च जो भी है। ठीक है, और यदि उसमें टाइल लगवाना है या घास लगवाना है या समथिंग कुछ भी, यानी कि अंदर की जब बातें की जाती हैं तो हम वहां पे क्या करते हैं? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इंटू प्रति इकाई खर्च। उम्मीद है सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए आयत, अगर कोई आयत है यहाँ पे, ठीक है, तो आयत में आयत का कुल खर्च निकालना है तो क्या है कि दो चीजें दे सकता है, या परिमाप देगा या फिर क्षेत्रफल। ठीक है, या फिर हो सकता है हमको खुद ही निकालना हो। ठीक है, अगर वर्ग है तो उसमें भी कुल खर्च निकालने के लिए परिमाप या क्षेत्रफल, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। जहां जैसे अभी हम बताए ना आप लोगों को, क्षेत्रफल कब जरूरत पड़ती है? जब अंदर की बात करते हैं, जगह की बात करते हैं। ठीक है, और परिमाप कब निकालते हैं? जब बाउंड्री लगवाना हो। ठीक है, या तार से घेरवाना हो, 2 चक्कर 3 चक्कर घेरवाना हो, इन सब की जरूरत जब होती है तो हम क्या निकालते हैं? परिमाप। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्गाकार कमरे के फर्श पर 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, क्या चीज? 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल्स लगवाने का कुल खर्च। अब यहाँ देखो बेटा, ठीक है, कुल खर्च कितना दिया है? 5,760 रुपए। यानी कि ये अगर वर्गाकार कमरा है हमारा, ठीक है, तो इस पे जो टाइल हम लगवा रहे हैं उसका कुल खर्च कितना दिया है? 5,760 रुपए। समझ में आ गया? ठीक है, अब एक इकाई का, यानी कि थोड़े से हम लगवा रहे हैं, एक इकाई यानी 1 वर्ग मीटर लगवा रहे हैं तो उसका खर्च कितना आ रहा है? 40 रुपए। कितने आ रहे हैं? 40 रुपए मीटर स्क्वायर। आगे समझ में? ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि अब भुजा की लंबाई बताओ, वर्गाकार जो कमरा है इसकी ये लंबाई बताओ। ठीक है ना, लंबाई क्या बताओ? लंबाई बताओ। तो लंबाई जानने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालें या फिर परिमाप, दोनों में से कुछ भी निकालेंगे तो हम भुजा निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिया है किसकी बात कर रहे हैं? अंदर जमीन की बात कर रहा है, अंदर के जगह की बात कर रहा है, तो हम क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। अब देखो, जब कुल खर्चा दिया हो, कुल खर्च बराबर क्या होता है? परिमाप, परिमाप हो या फिर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल गुणे प्रति इकाई खर्च। प्रति इकाई खर्च। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब जब प्रति इकाई खर्च हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे किसकी बात किया है हम? क्षेत्रफल की। तो माना क्षेत्रफल कितना है? बराबर x मीटर। कितना है? x मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है ना, तो मीटर स्क्वायर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? कुल खर्च हमारा कितना है? 5,760। तो हो जाएगा 5,760 बराबर क्षेत्रफल कितना है? x मीटर स्क्वायर गुणे प्रति इकाई खर्च कितना है? 40 रुपए। 40 रुपए। अब यहाँ पे देखो, हम इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। अब 40 यहाँ क्या कर रहा है? इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन किसी को? चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा 5,760 बटे 40। क्लियर?
तो 0 0 कैंसिल, और इससे काटेंगे तो 4 एकन्ने 4 चौको 4 चौको, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल उसका कितना आ गया, 144 मीटर स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब वर्ग का अगर क्षेत्रफल दिया हो, वर्ग का क्या दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो, तो उसकी भुजा हम निकाल सकते हैं। भुजा बराबर क्या होगा, करड़ी में क्षेत्रफल। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। भुजा बराबर हो जाएगा करड़ी में क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 44 144। क्लियर, तो इसको यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं। 144 किससे कटेगा, 2 से। किससे कटेगा, 2 से कितने बार में, 7, 2 से कटेगा कितने बार में, 36, 2 से 18, 2 से 9, 2 से 3, 3 से 3, 3 से 1, ठीक है। अब 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं, 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 9, ये यहीं पे हो जाएगा, ठीक है ना। ये कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी गलती हो गई, ठीक है। अब चलो 2 2 का जोड़ा बना लेंगे ना, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे करड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब हर एक जोड़े में से एक एक को ले लेंगे और करड़ी को खत्म कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है। यानी उसकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। देखो ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर, 12 मीटर, ऑप्शन बी, ठीक है। अब समझ में आ गया सबको। देखो बहुत ही आसान है। कुल खर्चा बराबर परिमाप या क्षेत्रफल, जिसकी जरूरत तुमको लग रही है, प्रश्न पढ़ोगे समझ में आ जाएगा क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। परिमाप या क्षेत्रफल गुणे प्रति इकाई खर्च, समझ में आ गया। अगर यहाँ पे प्रति इकाई क्या दिया है, तो अगर ये बस मीटर भर देगा, ठीक है ना, क्या बस मीटर भर देगा, तो ये तार वगैरह लगवाने का खर्चा देगा। समझ में आ गया ना। हालांकि चलो अब अगले प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं तो और थोड़े कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। देखो, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। नहीं समझे, ज्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा, और जब कंफ्यूजन होगा तो और उसको दूर करने के लिए जब और डिटेल से पढ़ोगे तो पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जब थोड़े थोड़े पढ़ोगे ना, ज्यादा पढ़ोगे थोड़े थोड़े पढ़ोगे तो कंफ्यूजन थोड़े बढ़ते चला जाएगा। समझ में आ गया। चलो यहाँ देखते हैं दूसरे प्रश्न में, एक आयताकार बगीचे की लंबाई कितनी है, 25 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर। यानी कि जो बगीचा है, ठीक है, उसकी आकार कैसी है, आयताकार है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके चारों ओर तार या बाड़ लगवाने का कुल खर्च कितना है, 1440 रुपये। बाड़ लगवाने की दर प्रति मीटर क्या है। अब देखो कुल खर्चा यहाँ दिया हुआ है, कुल खर्च दिया है ना जी, ठीक है। और फिर उसके बाद से क्या दिया, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। तो हम परिमाप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। जब कुल खर्च दिया हो तो फिर उसके बाद से चलो अब आगे देखते हैं। फार्मूला पहले लिख लेते हैं। कुल खर्च बराबर क्या है फार्मूला, परिमाप गुणे प्रति इकाई खर्च, ठीक है। देखो फार्मूला लिखोगे तो और आसान है, अगर फार्मूला नहीं लिखोगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो कुल खर्च हमारा कितना दिया है, 1440, ठीक है। हालांकि परिमाप हम तो निकाले ही नहीं, ठीक है। और प्रति इकाई ही तो पूछ रहा है तुमसे, क्या कर रहा है, प्रति इकाई ही पूछ रहा है। तो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, परिमाप बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, ठीक है। 2 ब्रैकेट में 25 प्लस 15, ठीक है। कुल कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना, 40 दूनी 80 मीटर, ठीक है। तो परिमाप तो हमको मिल गया, मिला या नहीं मिला, मिल गया ना, ठीक है। अब मानते हैं, माना प्रति इकाई
प्रति इकाई खर्च, इकाई खर्च कितना है? x रुपया है। कितना है? x रुपया। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप 80 हो गया, 80, और प्रति इकाई खर्च x रुपये। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ 80 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुणा कर रहा है। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 144 और 0। ठीक है भाई, 80 और यहाँ पे सॉरी इक्वल टू x। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 8 करने 8। ठीक है, कितना आ जाएगा? x बराबर, जल्दी करो, कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, यानी कि प्रति इकाई कितना हो गया? 18 रुपए प्रति इकाई। तार की बाड़ लगवाने का खर्च कितना हो गया? कितना? ठीक है, अब चलो इस प्रश्न में किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का? हाँ बेटा, कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ परिमाप इसलिए लिखे हैं क्योंकि क्या बोल रहा है? चारों तरफ तार की बाड़ लगवाना है। किसकी बात कर रहा है? किनारे किनारे की बात कर रहा है। जब किनारे किनारे की बात करता है तो क्या लिखते हैं? किससे संबंध रखता है वो? परिमाप से। समझ में आ गया ना? तो इस वजह से हम परिमाप लिखे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलो और किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़े, चलिए। ठीक है, अब प्रश्न 3, एक आयताकार खेत की चौड़ाई 30 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 30 मीटर। इस खेत में 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, देखो ध्यान से, क्या दिया है? प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई। अब जुताई करने की बात कर रहा है तो भी किसकी है? क्षेत्रफल। ठीक है ना? का कुल खर्च, यहाँ कुल खर्च कितना दिया है? 18,000 आता है। खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? खेत की लंबाई। देखो खेत की लंबाई 2 कंडीशन में निकाल सकते हैं। क्या? जब हमको परिमाप दिया हो तब निकाल सकते हैं, और दूसरा क्षेत्रफल। हालांकि यहाँ चौड़ाई दी हुई है ना जी। ठीक है, तो परिमाप दे तब निकाल लेंगे, और क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रति वर्ग मीटर जुताई की बात कर रहा है, तो क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ बगल में लिखते हैं कुल खर्च बराबर, कुल खर्च बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणे प्रति इकाई खर्च। प्रति इकाई खर्च दिया है। प्रति इकाई खर्च कितना है? 15 रुपए। कितना दिया है? 15 रुपए दिया है ना। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुल खर्च कितना दिया है? 18,000 रुपए। कितना दिया? 18,000। अब यहाँ लिख देते हैं, माना क्षेत्रफल, क्या? क्षेत्रफल x मीटर स्क्वायर है। कितना है? x मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमारा x गुणे प्रति इकाई खर्च कितना हो जाएगा? 15 रुपए। अब 15 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा? 18,000 भागा 15। चलिए जल्दी भाग दीजिए, बताइए कितना आ जाएगा? तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1200 रुपये। ठीक है, तो x क्या है उसका? 1200 रुपये। सॉरी, यहाँ पे क्या है उसका? क्षेत्रफल है ना, तो 1200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ, अगर क्षेत्रफल दिया हो तो उसकी लंबाई बराबर क्या होगी? लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई बराबर हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, तो 1200 बटे कितना हो जाएगा? 30। 0 0 कैंसिल, और 3 से 3 चौको 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 40 मीटर। 40 मीटर दिया है। चलो ऑप्शन बी। किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अगले प्रश्न में, एक आयताकार आंगन की लंबाई 18 मीटर है। लंबाई कितनी है? इस आंगन के चारों ओर फर्श के किनारे पर 25 रुपए प्रति, यानी कि जो फर्श है आंगन में, ठीक है, उसके किनारे किनारे क्या किया जा रहा है? ठीक है ना, किधर से सजावटी बॉर्डर लगवाने का कुल खर्च।
कुल खर्च यहाँ दिया है, ठीक है। इस आंगन की चौड़ाई क्या होगी, देखो जो क्वेश्चन वही है, उसमें लंबाई इसमें चौड़ाई दिया है, समझ में आ गया। और वहां पे क्षेत्रफल से संबंध रखता था, यहाँ किससे संबंध रख रहा है, परिमाप से। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, क्या पूछ रहा है, आंगन की चौड़ाई, चौड़ाई नहीं हम क्षेत्रफल मानेंगे। माना क्षेत्रफल कितना है, x मीटर, मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर कितना है, सॉरी हाँ परिमाप मानेंगे, क्या परिमाप, ठीक है। तो हमारा कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा, कुल खर्च बराबर हो जाएगा, फार्मूला नहीं लिखते हैं सीधे लिखते हैं, ठीक है ना, ठीक है, हाँ ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कुल खर्च बराबर परिमाप गुणे प्रति इकाई खर्च, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा परिमाप x, कुल खर्च कितना है हमारा 1500 रुपये, ठीक है 1500 है, ठीक है, गुणे प्रति इकाई खर्च कितना है 18, कितना है 18, ठीक है। तो x बराबर क्या बेटा 25 रुपये है, सॉरी 25 रुपये, मुझे लगा ये दिया हुआ है, ठीक है, ये लंबाई दी हुई है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 1500 बटे 25, कितने बार में कटेगा, कितने बार में, 7 बार में कटेगा, 60, अच्छा 60, कुल कितना हो जाएगा 60 ठीक है। यानी परिमाप हमारे कितना आ गया, परिमाप बराबर 60 मीटर, ठीक है। तो अब हम उसका आराम से बहुत ही प्यार से क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्या होता है, फार्मूला तो पता ही होगा, परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 60 बटे 2 माइनस 18, ठीक है, कितना 30, 30 माइनस 18 बराबर 12 मीटर, देखो 12 मीटर दिया है ना, ठीक है, सही ऑप्शन बी, ठीक है। कहाँ बेटा, बेटा जब वर्ग की बात करेंगे तब हमारा हो जाएगा परिमाप बटे 4, ठीक है। जब आयत की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई या चौड़ाई जो दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, एक आयताकार हाल की लंबाई 15 मीटर है, कितना है, और चौड़ाई 10 मीटर। इस हाल के फर्श पर कालीन बिछाने का कुल खर्च, कालीन अंदर की बात कर रहा है ना जी, तो कुल खर्च दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल, कालीन बिछाने की प्रति वर्ग मीटर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि 1 वर्ग मीटर बिछाएंगे तो कितना पड़ेगा, ये ऐसे आयताकार है, ये लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 1 इकाई अगर हम बिछा रहे हैं, कितना बिछा रहे हैं, 1 इकाई बिछा रहे हैं, तो सॉरी ये पूरा बिछा दिए हम, क्या किए, पूरा कालीन से बिछा दिए। तो ये बोल रहा है कि 1 इकाई बिछाने का कुल खर्च कितना हुआ, कुल खर्च, कुल खर्च बराबर क्या होता है, क्या होता है, यहाँ पे क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल गुणे प्रति इकाई खर्च, समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो हमको लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी इक्वल टू 15 गुणे 10 बराबर कितना 150 मीटर स्क्वायर, समझ में आ गया। तो अब कुल खर्च बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कुल खर्च बराबर हो जाएगा 150 गुणे प्रति इकाई खर्च कितनी है, प्रति इकाई खर्च ही पूछ रहा है क्या, कालीन बिछाने की प्रति इकाई खर्च, माना x है तो हमारा x हो जाएगा, और कुल खर्च कितना दिया हुआ है 9000, कितना 9000। तो हम 9000 बराबर 150 गुणे x, ठीक है। तो 150 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो अगर हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना। तो हमारा हो जाएगा यानी कि x बराबर 9000 बटे 150, ठीक है ना। तो कितना 0 0 कैंसिल हो गया, और
15 छक्के और 0। x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? तो x हमारा क्या है? हमारा क्या है x? प्रति इकाई खर्च है ना, तो यानी कि प्रति इकाई खर्च कितना हो जाएगा? प्रति इकाई खर्च बराबर 60 रुपए। देखो ऑप्शन में दिया है, ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिए साफ और सुंदर राइटिंग में। ठीक है, ये लिखने के बाद से इसके बाद ठीक एक 6 क्वेश्चन यहाँ पे है और 6 क्वेश्चन इसके अगले पेज पर है। ठीक है, इसको लिखिए, फिर उसके बाद से अगले पेज के लिए आपको देते हैं। ठीक, देखिए इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है, क्या करना है, पॉज करके और फिर उसके बाद से पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद से फिर प्ले करेंगे तो अगले पेज पे चले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी के जो 6 क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है।